अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर मेंबर्स, कैसे हैं? उम्मीद और दुआ है आप सब खैरियत आफियत से हों। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज कल हमने शुरू की थी सूरत अल बक़रा की आयत नंबर 57। आज इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहले हमजा फिर आइन। अऊ अऊ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। कुलू, काफ की हरकत सिंगल, लाम की टू। कुलू मिन तय्यिबाती, ती सिंगल हरकत है। मीनत मिन तय्यिबाती, मिन तय्यिबाती मा रज़क़, मा रज़क़, मा रज़क़ना, मा रज़क़ना। मा मीम की हरकत टू, रज़क़ना नून को खड़ा जबर है, मीम हरूफे मद्दा है और नून खड़ी हरकत है। हरूफे मद्दा और खड़ी हरकत दोनों एक दूसरे के कायम मुकाम सेम टाइम के साथ। मा रज़क़ना, मा रज़क़नाकुम, मा रज़क़नाकुम, मा रज़क़नाकुम, मा रज़क़ ज़क़, मा रज़क़नाकुम। वमा ज़लमूना, वमा ज़लमूना, मू और ना दोनों टू टू हरकत का सेम टाइम। वमा ज़लमूना, वमा ज़लमूना, वमा ज़लमूना। वमा ज़ो हैवी, ज़ला मू मीम को पेश के साथ वाव है इसलिए मीम की हरकत टू। ना नून के साथ अलिफ भी है इसलिए नून की हरकत टू। वमा ज़लमूना, वमा ज़लमूना, वमा ज़लमूना। वलाकिन, और पिंक लेटर है इख्फा की वजह से, तो हमने इसको इख्फा का टाइम देना। इख्फा में थोड़ा सा टाइम होता है। कैसे? वलाकिन, ऐसे नोज में किन, उससे ज्यादा नोज में छुपाना है। किन, वलाकिन कानू, जैसे हम कहते हैं लिंक, असल में वो लिनक है, लिनक है, लिनक, लेकिन हम उसका इख्फा कर रहे होते हैं वहां, लिंक। ऐसे ये वाला किंक, किंक, ऐसे। वलाकिन कानू, वलाकिन कानू, वलाकिन कानू, वलाकिन कानू। तो
आपने भी ऐसे ही टाइम देना है। वलाकिन कानू, और नून के ऊपर आपको मद नजर आ रही है तो इसलिए नून को हमने टाइम देना है। कानू अनफुसहुम अनफुसहुम, ये कितनी दफा हम लफ्ज पढ़ चुके हैं। वलाकिन कानू अनफुसहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और लास्ट का नून यज़लिमून। यज़ली जो साकिन लेटर होता है उसको हमने जल्द कलकला नहीं करना है। जैसे कलकला किधर है, मा रज़क़ो, ये कलकला है। तो कलकला लेटर 5 है, उसके अलावा सब लेटर्स पे कलकला नहीं करना। ऑफ कलकला है, फिर दाल कलकला है, नीचे वाली लाइन में कल हम पढ़ेंगे। फद नद तो दाल कलकला है, उससे नीचे फिर दाल कलकला है, फिर जीम कलकला है, बा कलकला है। जब ये लेटर साकिन हो तो कलकला है, और बाकी सब लेटर्स पे कलकला नहीं करना। हम यज़लिमून यज इसको करेंगे तो ये यज कलकला हो रहा है, तो कलकला ये नहीं है, कलकला लेटर 5 है। ऑफ, ओ, बा, जीम, दाल, जब ये साकिन हो तो कलकला होता है, अगर हरकत के साथ आए तो फिर कलकला नहीं है। यज़लिमून 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 वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। तो आपने भी इसको ऐसे एक एक लेटर पर फोकस किया करें, गौर किया करें कि इसको हैवी किसको किया है, किस लेटर को कितना टाइम दिया है। देखिए टाइम की कमी पेशी की वजह से मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एक है वालिद, एक है वलद, तो क्या फर्क है, हरकत का फर्क है। तो देखें वो बाप और वो बेटा मीनिंग किस तरह से हो जाते हैं। तो इस तरह से बाकी लेटर्स में भी बहुत ज्यादा मीनिंग चेंज होते हैं, लेटर के साउंड की चेंज से मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने कल आयत शुरू की थी, वज़ल्ललना, ज़ल लाम लाम, ज़ल साए को कहते हैं, वज़ल्ललना, हमने साया किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से, बनी इसराइल से खिताब है। बनी इसराइल से अल्लाह ताला कह रहे हैं वज़ल्ललना अलैकुम, हमने तुम्हारे ऊपर साया किया, अल-गमामा, बादलों का, हमने तुम्हारे ऊपर बादलों का साया किया। ये हमने पढ़ा था कि ये कौम जब फिरौन से निजात के बाद तूरे सीना में आई थी, वादी सीना में पहुंचे, तो वहाँ कोई शेल्टर नहीं था और धूप बहुत सख्त थी। तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर बादल का साया किया। तो वो अल्लाह ताला बता रहे हैं, अपने इनामात गिनवा रहे हैं। वैसे तो अल्लाह ताला के हम हर एक इंसान पर इतने इनामात हैं कि हम गिन ही नहीं सकते, हमारे माइंड में आ ही नहीं सकते। अगर हम अपने बॉडी को ही ले लें और बॉडी का एक एक पार्ट जो वर्क कर रहा है और एक पार्ट दूसरे को चलाने के लिए वर्क कर रहा है, और दुनिया की पूरी कायनात इंसान के लिए काम कर रही है, तो हम शुक्र तो अदा ही नहीं कर सकते, हम अल्लाह की नेमतें गिन ही नहीं सकते। तो अल्लाह ताला इनको कुछ एहसानात गिनवा रहे हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर बादलों का साया किया, व अंजलना अलैकुम, और हमने तुम्हारे ऊपर नाजल किया अलमन्ना व सलवा, तुम्हारे ऊपर मन और सलवा। ये एक तरह का खाना था, एक बटेर थे और एक आसमान से एक चीज गिरती थी, और जैसे बर्फबारी होती इस टाइम की टाइप की, और वो जम जाती थी और ये लोग उठा के खा लेते थे।
تو اللہ ताला ने कहा कुलू मिन तय्यिबाती, खाओ इसमें से पाकीज़ा चीज़ें, पाक साफ इसमें से खाना है, मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें रिस्क दिया था। तो अल्लाह ताला ने इनसे फरमाया था कि जो खाना आज दिया जाता है उसको आज ही खा लेना है, कल के लिए बचा के नहीं रखना। तो कुछ लोगों ने उस खाने को बचा कर रख लिया कि हो सकता है कल को ना आए, तो फिर जो बचा के रखा हुआ था तो वो कल को खराब हो गया उनका, और फिर नेक्स्ट डे उनका खाना ना आया, तो ये भी इनका जुल्म था। तो तब से खाना खराब होने लगा जब उन लोगों ने कल के लिए छुपा कर रखा था। और अल्लाह ने कहा कि आज खाओ और बाकी एक दूसरे के साथ मिल बांट के खा लो, और उन्होंने छुपा लिया और उनका खाना खराब हो गया और उन लोगों को फिर कल को खाना नहीं आया। अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि जो चीजें हमने तुम्हें दी हैं उनमें से, उस रिज्क में से पाकीज़ा खाओ। तो पाकीज़ा और हलाल कई जगहों पे आता है, और हलाल हर चीज़ हमारे लिए जो हलाल है, उस हलाल में से भी जो चीज़ें हमारे लिए तैयब नहीं है, यानी जो चीज़ किसी को सूट नहीं करती है, रिएक्शन हो जाता है, जैसे जिन लोगों को शुगर है वो मीठा खाएंगे तो मीठा उनके लिए तैयब नहीं है, और वो चीज़ सर्दियों में अगर आप बहुत ठंडा खाएंगे, गर्मियों में बहुत गर्म ऐसी चीज़ खाएं कि आप बीमार हो जाएं, तो वो हमारे लिए तैयब नहीं होती। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तैयब खाएं, वो जो आपको सूट करे। वमा, नहीं, ज़लमूना, और नहीं उन्होंने जुल्म किया ना हम पर, यानी उन्होंने हमारे ऊपर जुल्म नहीं किया था। वलाकिन कानू, लेकिन वो थे, अनफुसकुम, अपने आप पर, यज़लिमून, जुल्म करने वाले, यानी वो लोग हमारे ऊपर जुल्म नहीं करते थे, यानी नाफरमानियां करके जुल्म किस पर है, अल्लाह का पर या हमारे अपने ऊपर। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि नाफरमानियां करके, उसमें जो हुक्म अदुली की, नाफरमानियां की, जिस तरह से इन लोगों ने किया था, तो वो उनके अपने ऊपर ही जुल्म था। तो सिर्फ ना उनके ऊपर, हम सब के ऊपर जो हम नाफरमानियां करते हैं, वो अल्लाह ताला के ऊपर जुल्म नहीं कर रहे होते, अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं है, बल्कि वो हमारे हक में अपने ऊपर हम जुल्म कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक दे कि जो हम ज्यादतियां या नाफरमानियां हम अपने हक में कर रहे होते हैं, वो अपने हक में ही जुल्म है। ये चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें राइट वे बता दिया कि ये सब जो अल्लाह ने का बताया हुआ रास्ता है वो ही 100% हमारे हक में बेहतर है। और जहां हम अपने हक में डंडी मार रहे होते हैं, अकलमंदी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो ही हमारा अपने ऊपर जुल्म है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारा फहम खोल दे, और अल्लाह ताला हमें अपने हुक्मों को मानना हमारे लिए आसान फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।